क्या आपको लगता है कि भूत सिर्फ सफेद कपड़ों में भटकती हुई आत्माएं होती हैं? शायद आप गलत हैं। कभी सोचा है कि जब आप रात को अचानक बिना वजह डर जाते हैं, तो वो सिर्फ आपका वहम है? या सच में कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है? आज मैं आपको उन ताकतों के बारे में बताऊंगी जो हमारे आसपास तो हैं, पर दिखती नहीं। उनका डर आपके दिमाग से खेलता है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज की रात आप अकेले नहीं हैं। हम अक्सर हर डरावनी चीज को एक ही नाम दे देते हैं, लेकिन इस अंधेरी दुनिया में हर किसी का अपना अलग रूप होता है। सबसे पहले आती हैं वो आत्माएं जो शायद भूत हैं ही नहीं, बल्कि वक्त के किसी पहिए में अटकी हुई यादें हैं। इन्हें रेजिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं। ये बिल्कुल एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह होती हैं, जो एक ही घटना को बार बार दोहराती रहती हैं। जैसे किसी का रोज रात को सीढ़ियों से उतरना या रोने की धीमी आवाज सुनाई देना। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता, ये बस अपनी ही दुनिया में अटकी रहती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने ही घर के किसी कोने में किसी परछाई को गुजरते देखा हो, और जब आप मुड़कर देखें तो वहां सिर्फ सन्नाटा हो? आपको क्या लगता है, वो कोई आत्मा थी या आपके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम? फिर आते हैं वो जिन्हें शांति बिल्कुल पसंद नहीं, वो जो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके आसपास ही हैं। इन्हें पोल्टरगाइस्ट कहते हैं। ये आपसे सीधे बात नहीं करते, लेकिन आपका ध्यान जरूर खींचते हैं। दरवाजों का जोर से बंद होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का अपने आप चालू हो जाना, या चीजों का हिलना। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान एक हैरान कर देने वाली बात कहता है। कई बार ये कोई भूत नहीं होता, बल्कि किसी इंसान के अंदर का दबा हुआ गुस्सा और तनाव होता है, जो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आसपास की चीजों को प्रभावित करने लगता है। अब सोचिए, अगर आज रात इसी वक्त जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके कमरे का पंखा अपने आप बंद हो जाए और दरवाजा अंदर से लॉक हो जाए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप चिल्लाएंगे या डर के मारे वहीं जम जाएंगे? इन सबसे भी ज्यादा डरावने होते हैं शैडो पीपल, यानी परछाई जैसे साए। इनसे बचना लगभग नामुमकिन सा है। ये आपको किसी पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि आपके अपने कमरे के अंधेरे कोने में मिल सकते हैं। बिल्कुल काले, धुएं जैसे, जिनकी कोई आंखें नहीं होती, लेकिन आपको साफ महसूस होता है कि वो आपको देख रहे हैं। ये अक्सर तब दिखाई देते हैं जब आप स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं। आपका दिमाग जाग रहा होता है, लेकिन आपका शरीर हिल नहीं पाता, और वो काला साया धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ता है। क्या आपने कभी नींद में अचानक उठकर ऐसा महसूस किया है कि कमरे में कोई मौजूद है? शायद वो एहसास सिर्फ एक सपना नहीं था, लेकिन इस दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो कभी इंसान थी ही नहीं। वो बेहद पुरानी हैं, और उनका मकसद सिर्फ तबाही है। ये आत्माएं आपके डर को अपना भोजन बनाती हैं। शुरुआत में ये आपसे दोस्ती करती हैं, कभी किसी मासूम बच्चे की आवाज में, या आपके किसी अपने का रूप लेकर। इनका खेल सिर्फ डराना नहीं, बल्कि आपके दिमाग को तोड़ना होता है। यहाँ आकर मनोविज्ञान और डर एक दूसरे में उलझ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारा दिमाग हमें वही दिखा सकता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या वो भूत सच में था, या आपके अकेलेपन का एक डरावना रूप? जाते जाते एक आखिरी सवाल, अभी जब आप इतनी ध्यान से मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आपने एक बार भी अपने पीछे मुड़कर देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई काली परछाई काफी देर से आपके फोन की स्क्रीन में आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपके पीछे खड़े किसी और का चेहरा देख रही हो? अगर इस एहसास ने आपकी धड़कनों को जरा सा भी तेज किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताएगा कि इस अंधेरे सफर में आप अकेले नहीं थे, मेरे साथ थे। और आगे भी ऐसी ही मनोवैज्ञानिक और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब आप किसी परछाई से डरें, तो मैं आपके साथ रहूं। अभी तक तो मैंने आपको उन सायों के बारे में बताया जो सिर्फ आपके आसपास होते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो कोने में खड़ा है, बल्कि वो है जो आपकी शक्ल लेकर आपके बिस्तर पर लेटा है। हाँ, जिन्हें हम स्किन वॉकर्स कहते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे कैप्ड्रिस डिल्यूजन से जोड़ा जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान को लगने लगता है कि उसके अपने लोग असली नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह किसी हमशक्ल ने ले ली है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक हकीकत हो। कल्पना कीजिए, आप अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं, वही मुस्कान, पर अचानक आपको याद आता है कि वो तो 2 घंटे पहले ही बाजार गई थी। तो फिर आपके सामने बैठी ये औरत कौन है? क्या आपके पास इतनी हिम्मत होगी कि आप उससे सवाल कर सकें, या आप सिर्फ उसकी आंखों में देखेंगे और पाएंगे कि उनमें कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ एक खाली सन्नाटा है? ऑडियंस सवाल, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी घरवाले को कमरे से गुजरते देखा हो, और जब उन्हें आवाज दी तो पता चला कि वो तो घर पे है ही नहीं? क्या वो आपकी आंखों का धोखा था, या वो आपके घर में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है? अब बात करते हैं उनकी जो आईने के पीछे रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप अंधेरे कमरे में 10 मिनट तक आईने में देखते रहें, तो आपका दिमाग आपके ही चेहरे को एक डरावने रूप में दिखाने लगता है। इसे ट्रॉक्सलर इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? पुराने जमाने के लोग कहते थे कि आईना एक दरवाजा होता है दूसरी दुनिया का। जो आईने के अंदर है, वो हर पल आपको देख रहा है, वो आपकी हर हरकत को दोहराता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है उस एक पल का जब आप अपनी पलकें झुकाएं और वो एक सेकंड के लिए रुक जाए। ऑडियंस सवाल, अब इस वीडियो के बाद जब आप बाथरूम में हाथ मुंह धोने जाएंगे और आईने के सामने खड़े होंगे, क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप अपनी आंखें बंद करके 5 तक गिन सकें? क्या आपको यकीन है कि जब आप आंखें खोलेंगे, तो आईने वाला आप भी वही कर रहा होगा जो आप कर रहे हैं? इन सबसे परे एक और प्रकार है, मिरर इमेज जिन।
ये वो होते हैं जो आपकी तन्हाई में आपका साथी बनते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अकेले में खुद से बातें करते हैं। मनोविज्ञान इसे तनाव कहता है, लेकिन पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि जब आप अकेले होते हैं और बात करते हैं तो कोई होता है जो सुन रहा होता है। वो धीरे धीरे आपके दिमाग में अपने विचार डालने लगता है। आपको लगता है कि ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन वो उसका गुस्सा होता है जो आपके जरिए बाहर आता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अचानक बिना किसी वजह के गुस्सा महसूस किया है, जैसे आपके अंदर कोई और जाग गया हो। क्या वो सिर्फ हार्मोनल बदलाव था, या आपने किसी ऐसी ताकत को अपने अंदर जगह दे दी है जो आपके शरीर को अपना घर बनाना चाहती है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ये तो सिर्फ शुरुआत है उन परतों को खोलने की जिन्हें हमने अपने डर के पीछे छुपा रखा है। भूत कोई बाहर की चीज नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में पलने वाला एक सच है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग भी लाऊं और उन स्किन वॉकर्स की असली कहानी सुनाऊं जो मेरे साथ एक बार घटी थी, तो कमेंट्स में PART 3 जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने पीछे किसी के होने का एहसास किया है। सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे जरूर देख लेना, क्योंकि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, आपके बिल्कुल करीब भी हो सकता है। गुड नाइट।